सुना नहीं ऐसा। हमने सुना है कई बार। अच्छी बातें सुना करो, झूठी बातें मत सुनो, झूठी बातें बहुत चलती है। ऐसा तो कोई कह देगा कि आसमान धरती पे गिर जाएगा तो क्या होगा। बाकी सारे नेता तो खुद नशे का कारोबार करते हैं। हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो तो 70% जो हमारे ठेके हैं दारू के उसमें पार्टनर है। सारे कार्यकर्ता है जो वो सारे लोग जिन पर हनुमान जी, हमारे तो चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है, हमारी तो नजर चिड़िया की आंख पे। आप भी दावेदारी कर रहे हो, यदि पार्टी विश्वास आप पर जता दे तो तैयार हैं, तो पार्टी के लिए हमेशा ही तैयार रहने के। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चुनाव चिन्ह पानी का बोतल होगा, उसको जिता के लाएंगे श्री डूंगरगढ़ से। इसकी सरकार होती है, अगर आप उसकी गोदी में जाके बैठते हो तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे, फिर उसकी जी उजूरी करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छे आदमी थे आदरणीय गिरधारी लाल जी मैया, वर्तमान विधायक, और मेरे वैसे वो मामा जी लगते हैं। लेकिन वो जो इनका जो आसपास की जो चौकड़ी थी वो, और गुलामी से आदमी खराब हो जाता है। तो इनको गहलोत राज के अंदर कांग्रेस की गुलामी सहन करनी पड़ी, गुलामी करनी पड़ी। कभी भंवर सिंह भाटी जिंदाबाद बोलना पड़ा, कभी बीडी कल्ला जिंदाबाद बोलना पड़ा। तो उसके कारण क्या है कि ये अपने मूल, जो इनका मूल रूप था वो चला गया, नहीं क्या मूल रूप चला गया। 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन सरकार बनाने जा रहे। दुनिया विश्वास करे चाहे नहीं करे, लेकिन राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल अगले मुख्यमंत्री पद पर निश्चित रूप से सुशोभित होंगे। राम जी, पेमा राम जी थे, वो 5 साल में कभी हमने देखा ही नहीं उनको डूंगरगढ़ में। अपनी जो माकपा की जो रीति नीति थी वो उसको छोड़ दिया इन्होंने। और अभी भी शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी की या तो ये टिकट लेके आएंगे या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लेंगे। गहलोत की गोदी में जाके बैठ गए थे। और जिस भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो पहले बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे ताराचंद सारसो, तो उसको टिकट मिली है, वो पैसों से लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने नेता हैं वो सारे तो नाराज हो गए, नहीं क्या, वो कह रहे हैं पैसों के अंदर टिकट लेके आए। और वो उनका बता रहे हैं कि अमित शाह का बेटा है कोई जैसा, उसके साथ में उनके काम चलते हैं ताराचंद जी के, कोई वेयर हाउस वगैरह के, तो उनके पास में बहुत पैसे है। तो उनका तो पहले ही बता रहे थे लोग कि उनकी बीजेपी की टिकट फाइनल है, क्योंकि उनकी सेटिंग बढ़िया है। 5 साल के अंदर कभी हमने धरने प्रदर्शन करे तो हमारे धरने प्रदर्शन में आगे, बाकी इन्होंने व्यक्तिगत कभी बिजली बोर्ड में 5 साल आए नहीं। अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में बुजुर्ग आदमी है और पुराने नेता हैं, तो इनको महारत हासिल है कैसे क्या चुनाव के अंदर क्या करें, वो कर रहे हैं। लेकिन जनता में रिदम नहीं बन रहा। और साथियों राम राम, मैं रूपाराम बेनीवाल और आप देख रहे हैं जेबी ग्रुप। साथियों आज हम पहुंचे हैं जयपुर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो 5वीं स्थापना दिवस समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है महारैली के तौर पर, और सत्ता संकल्प यात्रा का जो समापन समारोह भी आज रखा गया है। हमारे साथ में है श्री डूंगरगढ़ से विवेक जी मात्रा, काफ़ी समय से हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और युवाओं के अंदर अच्छा एक क्रेज है। मैं इनसे मुताबिक आपसे करवाऊंगा, और जो गठबंधन हुआ इनसे लेकर भी हम सवाल जवाब करेंगे, और जो किस प्रकार से जो राजनीतिक समीकरण अब इनके पक्ष में या विपक्ष में बैठ रहे हैं, सारी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले तो विवेक जी मात्रा का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राम राम भाई साहब। राम राम। मैं आप सभी का नौजवान साथी और जो आपकी पूरी टीम जो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में पधारी है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ही वो नौजवान साथी हो जो गांव डाणी के अंदर और घर घर हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को जो आप पहुंचा रहे हो, उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी लोग जो पूरे संघर्ष को जो लगातार ये नौजवानों के लिए, किसानों के लिए करते हैं, उसको लेकर हमेशा बीच में आते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं, और उसके साथ में भी जो गठबंधन हुआ है इसको लेकर के सवाल करूंगा मैं आपसे कि जो आरएलपी और आज़ाद पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, कितने मजबूत नजर आ रहे हो गठबंधन के बाद में? मैं तो पूरे राजस्थान से यही अपील कर रहा हूँ कि ये 5 साल जो हनुमान जी बेनीवाल ने आप सब लोगों के लिए संघर्ष किया, तो बड़ा उन्होंने कठिन समय देखा है, बहुत संघर्ष किया है, दिन रात लगातार राजस्थान के लिए भागे हैं, राजस्थान के जवानों के लिए प्रयास किए हैं। कभी ये व्यक्ति समय पर नहीं सो पाए, कभी समय पर खाना नहीं खा पाए, कभी अपने परिवार को समय नहीं दे पाए। हमेशा
आधी रात को भी किसी ने फ़ोन कर दिया कि भाई हनुमान जी मैं इस तकलीफ़ के अंदर हूँ, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे भ्रष्टाचार या सरकार की तानाशाही, किसानों के खेतों की नीलामी, बिजली बोर्ड की दादागिरी, जलदायु विभाग की दादागिरी, मंत्रियों की तानाशाही, हर जो शोषण हुआ, चाहे दलितों पर शोषण की बात हो, जालोर का प्रकरण हो, हर जगह हनुमान जी बेनीवाल पहुँचे। इन्होंने जाति पाति कभी नहीं देखा, दिन रात कभी नहीं देखी, कोई व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी के नेता भी, कांग्रेस पार्टी के वोटर भी अगर इनके पास में जाते हैं तो ये कभी जात पात या उनकी पार्टी नहीं पूछते, उनका काम करते हैं। तो 5 साल इन्होंने बहुत तकलीफ में निकाले। मैं तो राजस्थान की जनता से ही अपील करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, दीनबंधु छोटू राम जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने समाज के लिए सोचा, उनके बाद में बहुत लंबे अरसे बाद में हमें ऐसा क्रांतिकारी योद्धा मिला है। तो पूरा राजस्थान के जवान और किसान एक साथ होके और इनके साथ में जुड़ जाना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ पूरे देश के अंदर और या यूँ कहूँ पूरे विश्व के अंदर दलितों की, शोषितों की बहुत मजबूत आवाज़ है चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी को हम सब लोग चूँकि चंद्रशेखर छात्र जीवन से जुड़े हैं तो पहले से भी हम उनको जानते हैं, लेकिन लगातार राजस्थान के अंदर जो जालोर प्रकरण था उसके अंदर हनुमान जी बेनीवाल के साथ में हम सब लोग गए थे। तो हमने देखा कि पूरे देश के अंदर दलित और शोषित की आवाज़ उठाते हैं। यूपी जहाँ पे पूरा गुंडा राज है, उस इलाके के अंदर चंद्रशेखर जी ने जो मतलब आवाज़ को मजबूत किया है, तो वो यहाँ राजस्थान पहुँचे हैं। और राजस्थान पहुँचकर हनुमान जी बेनीवाल को अपना बड़ा भाई मानकर उन्होंने ये जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो ठगबंधन है, जो ये नागनाथ और सांपनाथ की जो इनकी जोड़ी है, उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद का जो ये जो संकल्प है इनका, जो इन्होंने संकल्प किया है, तो ये एक प्रकार का समुद्र मंथन है। और इस समुद्र मंथन से रत्न निकलेंगे और वो रत्न राजस्थान की विधानसभा के अंदर कमज़ोर, पीड़ित और किसान की आवाज़ उठाएंगे। इतना मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में सरकार आएगी तो किसी भी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होगी, किसी भी पढ़ने वाले नौजवान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी पढ़ने वाले नौजवान साथी का पेपर नहीं बिकेगा, किसी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं हो रही है वैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर रुकेगी। क्योंकि कानून बने हुए हैं लेकिन कानून की पालना नहीं होती। और अगर राजस्थान में ऐसे जवान किसान की सरकार बनेगी तो उनकी पालना होगी और सारी चीज़ें राजस्थान के अंदर मातृशक्ति के मान सम्मान से लेकर जवानों के हक के लिए और किसानों के लिए सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास भी है। और लगातार हम लोग, क्योंकि पिछले 13 सालों से हम लगातार हनुमान जी बेनीवाल के साथ में, तो ये व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़ा अवतार पुरुष हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। दिन रात भूखे प्यासे ये किस प्रकार से लोगों के लिए लड़ते हैं। और शायद कभी विश्व के अंदर इन पर शोध होगा कि हार्ड मास का बना हुआ, जो अब्राहम लिंकन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि सदियों बाद में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हार्ड मास का बना हुआ पुतला था जिसने देश की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। तो जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी और देवीलाल जी के बाद में ये हनुमान बेनीवाल राजस्थान के खेत खलियान, किसान, जवान, मातृशक्ति, बहन बेटियों के लिए, हक के लिए और विकसित राजस्थान और एक अनूठे राजस्थान के लिए प्रयास करें तो इतिहास के अंदर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर ऐसा लड़ा के पहुँचे, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और राजस्थान के 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन सरकार बनाने जा रहे। दुनिया विश्वास करे चाहे नहीं करे, लेकिन राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल अगले मुख्यमंत्री पद पर निश्चित रूप से सुशोभित होंगे। आपने तुलना की देवीलाल जी और चौधरी चरण सिंह जी से, लेकिन कुछ विरोधी है और कुछ लोगों में ऐसी बातें उठकर आ रही है कि भाई जाट समाज के लड़कों को ये खराब करने में लगे हुए हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद आ गए तो SC/ST के लड़कों को ये खराब करेंगे। सुना नहीं ऐसा, हमने सुना है कई बार। अच्छी बातें सुना करो, झूठी बातें मत सुनो, झूठी बातें बहुत चलती है। ऐसे तो कोई कह देगा कि आसमान धरती पे गिर जाएगा तो क्या होगा। राजस्थान
के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल ने जो बच्चों को, आप हनुमान जी को सुनो, हमेशा कहते हैं कि स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहो। बाकी सारे नेता तो खुद नशे का कारोबार करते हैं। हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो तो 70% जो हमारे ठेके हैं दारू के, उसमें पार्टनर है कांग्रेस का नेता। आधे बीजेपी के जो आपके नेता हैं बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, उनके तो बड़े बड़े शराब माफिया है। जो जिन्होंने महासभा बना रखी है उनके सबका दारू का धंधा है। ये सारी चीज़ें, जब आपके पास में कुछ कहने के लिए कुछ नहीं होता, ताकत जहाँ होती है ताकतवर लोगों का विरोध होता है, तो हनुमान जी के अंदर और कोई उनको कमी निकाल नहीं सकते। ईडी सीबीआई से तो गांव के अंदर इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं ना कि आप ये बातें किसके मुंह से सुन रहे हो, नहीं क्या वो चीज़ें। राजस्थान में जवानों के लिए RS IAS होता है ना, मुझे आज भी याद है RS 2016 का जब रिजल्ट आया था तो पूरे राजस्थान के जो RS थे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर धरने पे बैठे थे। भाई RS जो बना है वो निश्चित रूप से इंटेलिजेंट होगा। राजस्थान के जो समझदार पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने हनुमान जी बेनीवाल के घर पे आके वो प्रतिनिधिमंडल मिला था और बोले साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम सारे लोग RS में चयनित हैं और आप हमारा जो परिणाम रुका है उसको जारी करो। वो संघर्ष भी हनुमान जी ने किया रहा। सारे लोग RS SDM वगैरह लगे हुए हैं। और फिर मैंने खुद ने महसूस, जो राजस्थान के अंदर जो डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी चिकित्सक हैं जो MBBS करते हैं, वो सारे लोग जब भी पीड़ा आती है तो हनुमान जी से मिलते हैं। चाहे हिंदुस्तान किसी भी राज्य के अंदर कोई मेडिकल का छात्र है, MBBS करने वाले लोग परेशानी में होते हैं तो हनुमान जी से मिलते हैं। राजस्थान के डॉक्टर्स हैं, इनके सामने कोई समस्या आती है हनुमान जी से मिलते हैं। पुलिस के जो हमारे सिपाही लगे हुए हैं, चाहे जो गैनाराम जी का प्रकरण हो, प्रत्येक जगह पर पुलिस के साथ में जहाँ खिलवाड़ होता है, हनुमान जी कहते हैं कि ये अंग्रेजों के ज़माने का पुलिस कानून है, इसको बदलेंगे। कितने तो घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें देश के शहीद हैं, जो देश की सीमा पर शहीद होते हैं, उनको सरकार मान सम्मान नहीं देती। उनके लिए हनुमान जी किस प्रकार से, पीछे आपने देखा नहीं, बारिश के अंदर भीग कर पूरे दिन रात लड़ाई करके संघर्ष करके हनुमान जी ने न्याय दिलाया। डूंगरगढ़ से आते हो आप, क्या लग रहा है डूंगरगढ़ में इस बार परिवर्तन हो पाएगा? निश्चित रूप से डूंगरगढ़ में, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में परिवर्तन होगा। हमारे वहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के MLA बने थे और किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ में बनाया था उनको MLA, लेकिन वो 5, 4, 10 जो चौकड़ी होती है उससे गिर गए थे। उनके नाम पे करोड़ों रुपए वहाँ के उन आसपास के लोगों ने कमाए, लोगों को वहाँ पे बढ़िया पैसों के अंदर निचोड़ा। थाने के अंदर बंदियाँ चलती थी, चाहे शेरोना थाना हो चाहे श्री डूंगरगढ़ थाना हो, वहाँ पे बंदियाँ चलती थी। बिजली बोर्ड के AN JN एक्शन सारे के सारे इनके जो गुर्गे थे उनके इशारों पर चलते थे, बढ़िया होटलों में रुकते थे और बढ़िया अपने हिसाब से चलते थे और खूब पैसे खाए इन्होंने। किसानों को बिजली 5 साल में कभी 6 घंटे पूरी मिली नहीं। सड़क पर हमने ज़रूर आंदोलन संघर्ष किया और फिर साल 1.5 साल बाद में इन्होंने ट्रेंड चेंज कर लिया, मतलब कांग्रेस के नेताओं के पैर छूना वगैरह वगैरह ऐसा करके। मूल जो इनके अमरा राम जी, पेमा राम जी थे, वो 5 साल में कभी हमने देखा ही नहीं उनको डूंगरगढ़ में। अपने जो माकपा की जो रीति नीति थी वो उसको छोड़ दिया इन्होंने। और अभी भी शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी की या तो ये टिकट लेके आएंगे या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लेंगे। गहलोत की गोदी में जाके बैठ गए थे और जिसकी सरकार होती है अगर आप उसकी गोदी में जाके बैठते हो तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे, फिर उसकी जी उजूरी करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छे आदमी थे आदरणीय गिरधारी लाल जी मैया, वर्तमान विधायक, और मेरे वैसे वो मामा जी लगते हैं। लेकिन वो जो इनका जो आसपास की जो चौकड़ी थी वो, और गुलामी से आदमी खराब हो जाता है। तो इनको गहलोत राज के अंदर कांग्रेस की गुलामी सहन करनी पड़ी, गुलामी करनी पड़ी। कभी भंवर सिंह भाटी जिंदाबाद बोलना पड़ा, कभी BD कल्ला जिंदाबाद बोलना पड़ा। तो उसके कारण क्या है कि ये अपने मूल जो इनका मूल रूप था वो चला गया, नहीं क्या मूल रूप चला गया। 5 साल के अंदर कभी हमने धरने प्रदर्शन करे तो हमारे धरने प्रदर्शन में आगे, बाकी इन्होंने व्यक्तिगत कभी बिजली बोर्ड में 5 साल आए नहीं। अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में बुजुर्ग आदमी है और पुराने नेता हैं तो इनको महारत हासिल है कैसे क्या चुनाव के अंदर क्या करना वो कर रहे हैं, लेकिन जनता में रिदम नहीं बन रहा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो पहले बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे ताराचंद सारसो, तो उसको टिकट मिली है, वो पैसों से लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने नेता हैं वो सारे तो नाराज हो गए, नहीं क्या
वो कह रहे हैं पैसों के अंदर टिकट लेके आए, और वो उनका बता रहे हैं कि अमित शाह का बेटा है कोई जैसा, उसके साथ उनके काम चलते हैं ताराचंद जी के, कोई वेयर हाउस वगैरह के, तो उनके पास में बहुत पैसे है। तो उनका तो पहले ही बता रहे थे लोग कि उनकी बीजेपी की टिकट फाइनल है, क्योंकि उनकी सेटिंग बढ़िया है। आरएलपी टिकट की दौड़ में आप भी हो, योद्धा कौन होगा डूंगरगढ़ से? हम तो सारे कार्यकर्ता है जो वो सारे लोग जिन पर हनुमान जी, हमारे तो चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है, हमारी तो नजर चिड़िया की आंख पे। आप भी दावेदारी कर रहे हो, यदि पार्टी विश्वास आप पर जता दे तो? तैयार हैं, तो पार्टी के लिए हमेशा ही तैयार रहने के। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चुनाव चिन्ह पानी का बोतल होगा, उसको जिता के लाएंगे श्री डूंगरगढ़ से। शुभकामना सहित बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।